जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए इस वीडियो में हम लोग मैथ के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। यकीन मानिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। आठवां पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके। बाकी के पार्ट यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है। एक शहर की जनसंख्या 2,60,000 से बढ़कर 3,32,800 हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आपको क्या करना है, 2,60,000 जनसंख्या से बढ़कर 3,32,800 हो गई, तो जनसंख्या में वृद्धि कितने की हुई ये वृद्धि निकाल लेना है। और वृद्धि निकालने के लिए इधर 2,32,800 में से 2,60,000 को अपन घटाएंगे 3,32,800 में से, तो यहाँ 2 जीरो में से 2 जीरो जाएगा तो 2 जीरो बचेगा। 8 में से हमारे पास 0 जाएगा तो फिर से 8 बचेगा, और 2 में से हमारे पास 0 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ 13 में से 6 गया तो 7 बचा, और यहाँ पर 2 में से 2 गया, मतलब वृद्धि कितने की हुई? 72,800 जनसंख्या की वृद्धि हुई। क्वेश्चन में बोला गया वृद्धि का प्रतिशत बताओ। तो क्या करो, ये 72,000 और 800 जो जनसंख्या बढ़ी, इसको प्रतिशत में बना दो। और किसके साथ बनाना है? जो प्रारंभ में जनसंख्या थी 2,60,000 के साथ, और गुणा में 100 करेंगे, जिससे परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या करो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। 2 से काटा तो ये 13 बार कटेगा, और 2 से ये 2 तिया 6, 2 छंग 12, और 2 चुकू 8, और 13 दूनी 26 हो जाएगा, और 13 आठी 104, यानी कि 28% की वृद्धि यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया है। कृष्णा जब 25 किलोमीटर यात्रा कर लेता है, तब उसे ज्ञात होता है कि उसकी यात्रा का 3/5 भाग अभी भी शेष है। संपूर्ण यात्रा की लंबाई क्या थी? तो इसे जब ये फ्रैक्शन दिया तो हम रेशो से करेंगे। तो आप क्या करो, कुल यात्रा का अनुपात मान लो। कितना? इस फ्रैक्शन में बटे वाला मान कितना? 5। और ये कह रहा है कि 3/5 भाग अभी शेष है, मतलब शेष यात्रा कितनी है? तो 3 यात्रा अभी शेष है। तो की गई यात्रा का अनुपात भी बना लो। की गई यात्रा का अनुपात कितना बनेगा? 5 में से 3 बचा है, तो कितनी यात्रा हो जाएगी? 2 यूनिट यात्रा उसने कर ली है। अब क्वेश्चन ने कहा कि यहाँ पर 25 किलोमीटर यात्रा कर ली है और 2 रेशो यात्रा कर ली गई है। तो यहाँ पर 2 रेशो का मान 25 किलोमीटर क्वेश्चन ने बताया। यहाँ से क्या करो, 1 रेशो का मान लाओ, 25/2 होगा, 2 का भाग देंगे। अब 1 रेशो का जो मान आया, इसमें आप गुणा कर दो 5 का, जिससे कुल यात्रा का मान आपके पास आ जाएगा। तो 25/2 में गुणा करेंगे हम 5 का, तो यहाँ पर 25 पंजे 125, और 125 को 2 से काटेंगे। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, और 1/2 62 सही। 1/2 किलोमीटर यात्रा यहाँ पर टोटल थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात की जाए, एक पुरुष 25 रुपये में 10 सेब खरीदता है और 25 रुपये प्रति दर्जन बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो जब ये पैटर्न आए रुपए वस्तु वाला, तो क्या करो, जो रुपये है उसमें वस्तु का भाग लगाओ। तो यहाँ पर 10 सेब खरीदे, मतलब 10 वस्तु खरीदी, तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा एक वस्तु का। एक वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात बन जाएगा। इसी प्रकार 25 रुपए में प्रति दर्जन बेचता है, मतलब प्रति दर्जन, तो एक दर्जन में 12 सेब होते हैं। तो ये क्या करता है, 25 रुपए में 12 सेब बेचता है, तो 25 में आप 12 का भाग देंगे। अब क्या करेंगे, 10 का और 12 का, तो ये विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। 10 और 12 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 60 आएगा। 60 का गुणा इधर भी कर दो, 60 का गुणा इधर भी कर दो, तो 10 छंग होता है 60, और 25 छंग 150,
150 अनुपात तो क्रय मूल्य का है, और 12 पंज होता है 60, 25 पंज 125, 125 अनुपात विक्रय मूल्य का है, यानी बेचे गए मूल्य का अनुपात है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस क्वेश्चन में हानि होगी। कितने की हानि होगी, तो 150 में से 125 गया तो 25 अनुपात की हानि हुई। और क्वेश्चन में बोला गया हानि का प्रतिशत बताओ, तो हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना अनुपात है 150, और गुणा में क्या करेंगे 100। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 25 छंग 150 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो इसे 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 से काटा 50 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छंग 18, अब कितना बचा 2/3%। तो 16 से ही 2/3% की उसको हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आईएमपी क्वेश्चन है, लघुत्तम 4 अंकी संख्या और महत्तम 3 अंकी संख्या के बीच के अंतर एवं महत्तम 2 अंकी संख्या और लघुत्तम 3 अंकी संख्या के योग का गुणनफल क्या होगा। देखो, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। इस क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर, ध्यान से समझना है। और महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या लिखेंगे तो कितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना हो, 1 लिखकर 3 जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पर सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। और क्वेश्चन ने बोला महत्तम मतलब सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, तो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या होगी 3 बार के 9। क्वेश्चन ने कहा इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर देखेंगे, 1000 में से 999 गया, एक का अंतर आएगा। फिर कहा गया क्वेश्चन में महत्तम मतलब सबसे बड़ी 2 अंकी संख्या, तो सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या 999 होती है। फिर बोला गया लघुत्तम 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या लिखने के लिए 100 होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि इनके योग का, इनका योग करो, तो 100 में 99 जोड़ेंगे तो 199 बनेगा। अब क्वेश्चन ये बोला कि इन दोनों का गुणनफल बताओ, गुणनफल मतलब गुणा करके बताओ, तो 199 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 का, तो 199 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजाएं 3 गुना बढ़ जाती है तो वर्ग के क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। प्यारे साथियों, जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए, और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a की पावर 2। a उसकी भुजा होगी, तो प्रारंभ में मान लो भुजा 10 थी, तो a की पावर 2 यानी प्रारंभ में क्षेत्रफल कितना था 10 गुणा 10 यानी 100 यूनिट। क्वेश्चन ने कहा कि भुजाएं अगर 3 गुना बढ़ जाए, पहले 10 थी अब 3 गुना बढ़ेगी मतलब 30 हो जाएगी, तो क्षेत्रफल कितना आएगा 30 गुणा 30 यानी कि 900, तो क्षेत्रफल 900 हो गया। क्वेश्चन ने कहा कि क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 100 से 900 बन जाना, 9 गुना हो जाना, तो क्षेत्रफल याद रखिएगा 9 गुना हो जाएगा। 9 गुना करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है 960 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करे कि पहले भाग दूसरे भाग से 26 रुपए अधिक हो। तो जब आपको कितने भी रुपए 2 भागों में विभाजित करना हो और डिफरेंस अगर 26 का है, तो पहले जितने का डिफरेंस दिया जाए उस टोटल रुपए में से, यानी 960 में से आप 26 को घटाओ, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, ये 5 में से 2 गया 3 बचेगा, और यहाँ पर 934। अब 26 घटाने पर जो 934 बचा, इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट दो, इसका मतलब 2 का भाग लगा दो इसमें, तो 2 चुकू 8, 1 बचेगा, 2 छंग 12 और 2 सते 14, 467, और दूसरा हिस्सा भी 467 बनेगा। मतलब 934 को 2 हिस्सों में बांटने पर 467 बनेगा। अब हमने जो 26 घटाया था, एक हिस्से में 26 और जोड़ दो, तो दोनों में 26 का डिफरेंस हो जाएगा, तो एक हिस्सा तो 467 का होगा और दूसरा हिस्सा इनको जोड़ेंगे तो 493 बनेगा। इस प्रकार दोनों हिस्से आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, अमित जो कि एक फर्नीचर विक्रेता है 720 रुपये में एक मेज को बेचने की योजना बनाता है। यदि उसने 20% लाभ प्राप्त किया है तो मेज का क्रय मूल्य क्या था। तो दुनिया की हर वस्तु का क्रय मूल्य प्रतिशत में 100% मान लिया करें आप, और बोला गया कि 20% लाभ होता है तो जोड़ दो 100% में 20, तो ये विक्रय मूल्य का प्रतिशत बन जाएगा कितना 120%।
अब इस 120% का मान क्वेश्चन में हमें दिया है 720। तो क्या करेंगे, 1% का मान लाएंगे तो 720 में 120 का भाग लगेगा। तो 1% का मान 0 से 0 कटा और 12 छंगे 72 यानी 6। इसमें पूछा गया इस मेज का क्रय मूल्य बताओ। तो जो 1% का मान आया 6, इसमें 100 का गुणा करने से 100% की वैल्यू आ जाएगी 600। तो इस मेज का क्रय मूल्य 600 रुपये बनेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, आज के दिन एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। 24 वर्षों बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 1:3 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आज के दिन का मतलब हमें क्वेश्चन में वर्तमान आयु की बात की जा रही है। एक तो बात की जा रही है पिता की और एक बात की जा रही है पुत्र की। तो क्या करो, रेशो बना लो। एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। पुत्र अगर 1 रेशो का है तो पिता 4 गुना यानी 4 रेशो का हो जाएगा। यह वर्तमान आयु का अनुपात है। क्वेश्चन में बोला कि 24 वर्ष बाद, 24 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 1:3 हो जाएगा। 3 रेशो तो पिता की आयु का अनुपात है और 1 रेशो पुत्र की आयु का अनुपात है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब दो रेशो आपको बताए जाए तो इनका अंतर समान होना चाहिए। यहाँ 4 में और 1 में शुरू में तो 3 का डिफरेंस है और 3 में और 1 में बाद में 2 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस बराबर करने के लिए इस पहले वाले रेशो में तो 2 का गुणा कर लो और बाद वाले रेशो में 3 का गुणा कर लो। तो यहाँ 2 चुकू 8 हो जाएगा, रेशो 2 एकम 2 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 तिया 9 रेशो, 3 एकम 3। तो यहाँ पर ये डिफरेंस बराबर हो गया। 8 से 9 बना रेशो और 2 से 3 बना। दोनों साइड 1 रेशो बढ़ा ये, और कितने साल में बढ़ा, 24 साल में। तो बस 1 रेशो का मान 24 साल आ गया। क्वेश्चन में कहा पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ये जो नया अनुपात बनाया इसमें वर्तमान आयु का अनुपात ऊपर वाला है और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2 रेशो। तो पुत्र की वर्तमान आयु लाने के लिए 2 रेशो का गुणा 24 से करोगे तो 24 दूनी हो जाएगा 48 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दल ने 16 मैच जीते और 5 हारे। यदि ये मैच खेले गए कुल मैचों का 70% प्रदर्शित करते हैं, मतलब देखो 16 मैच तो उसने जीते और 5 हारे, मतलब टोटल मैच कितने खेल लिए उन्होंने, 16 और 5 कितना होता है, 21 मैच खेल लिए। क्वेश्चन ने कहा कि ये मैच 70% की वैल्यू है, 70% के बराबर 21 मैच है। तो आप क्या करो, यहाँ पर पहले कुल मैच की संख्या लाओ और कुल मैच जो होते हैं वो अपने आप में 100% होते हैं। तो कुल मैच लेके आएंगे तो 1% का मान लाओगे तो 21 में हम लोग क्या करेंगे, 70 का भाग देंगे। अब यहाँ पर क्या करो, 1% के मान में 100 का गुणा करो, जिससे 100% का मान आएगा और कुल मैच की संख्या आपके पास निकल जाएगी। तो 21/70 में आप गुणा कर दो 100 का, 0 से 0 कटा, 7 या 21 यानी 30। टोटल मैचों की संख्या 30 है। क्वेश्चन ने यह कहा कि और कितने अधिक मैच जीतने चाहिए जिससे कि 80% जीत का रिकॉर्ड हो। 80% जीत का रिकॉर्ड बनाने के लिए टोटल मैच 30 होने चाहिए और 30 में से 80% 30 का निकालो तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 8 या 24। 24 मैच उसे 30 में से जीतना पड़ेंगे तब जाकर 80% का रिकॉर्ड हो पाएगा। तो अभी तक कितने मैच जीत लिए, 16 मैच। तो कितने और जीतने हैं, 24 में से 16 घटा दो, 14 में से 6 गया, 8 बचा, मतलब 8 मैच और उनको जीतना पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करें तो 75 लोगों की एक सभा में 15 लोग तो अंग्रेजी बोल सकते हैं और 50 लोग हिंदी बोल सकते हैं। अधिकतम कितने लोग दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब आए, लोग कितने, टोटल 75 हैं। अब 75 लोगों में कुछ तो हिंदी बोलते हैं और कुछ क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि 35 लोग तो अंग्रेजी बोल सकते हैं और 50 लोग हिंदी बोल सकते हैं। तो 35 और 50 को जोड़ा तो हमारे पास कितना बनेगा, 85। अब 85 तो लोग थे ही नहीं यहाँ पर, तो याद रखना ये 75 से जितना भी बढ़ा, 85 में से 75 को घटा दो तो ये 10 बढ़ा। ये 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, इसलिए ये 85 बना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें यदि आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे आपको ऑल क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।